हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर। क्या है वेक्टर? तो इसके बारे में सिंपल सी बात है। वेक्टर बेसिक मैथ्स में ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मोर और लेस फिजिक्स का पार्ट है, यानी एक ऐसा टॉपिक जो स्पेशली फिजिक्स के लिए ही डिजाइंड है। थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं, बट इसका ज़्यादा जो यूज होता है वो फिजिक्स में ही होता है। ठीक है। सो इसको कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले तक एक अलग से चैप्टर भी बताया जाता था, बट अभी इसको ऐसे ही किसी भी चैप्टर के साथ इंक्लूड करके पढ़ाना होता है। तो हम यहाँ पर इसको बेसिक मैथ्स में इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो वेक्टर क्या है, इसके बारे में सारे एस्पेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार सब्जेक्ट, मजेदार चैप्टर है, राइट। सो क्या है वेक्टर, स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन में कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, राइट। उन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया था, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज की कैटेगरीज अलग थी। अगर हम बात करें कि वेक्टर क्या होती है, तो ये भी क्वांटिटीज ही होती है। तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी या पहला टॉपिक होगा, दैट वुड बी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग। सो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल। और ये मैं मानता हूं कि शायद दुनिया के सभी बच्चों को जो 9th-10th पास कर चुके हैं, सभी को पता होता है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। फिर भी हम इसमें छोटी मोटी टेक्निकलिटी जरूर ढूंढ लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज पर। सो क्या लिखेंगे हम, क्वांटिटीज विच ओनली हैज मैग्नीट्यूड, right? The quantities which only has magnitude are called scalar quantities. ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है बच्चों, सच एज डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। कहीं पर भी जब बात की जाती है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज और डिस्टेंस बिटवीन दिस थिंग या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो कभी भी कोई डायरेक्शन या किसी और चीज के बारे में नहीं बताया जाता, राइट। आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, कोई ना कोई पर्टिकुलर डाटा ही आपको बताया जाएगा। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2,500 किलोमीटर, लेकिन कभी भी डायरेक्शन के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से यू कैन इमेजिन स्पीड, मास, टाइम, एक्सेट्रा, राइट। इस तरह की सभी क्वांटिटीज क्या रहेंगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज होंगी बच्चों। ठीक, अब अगर हम सेकंड पर चलते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज, तो क्या लिखेंगे हम, क्वांटिटीज विच हैज डायरेक्शन along with magnitude. The quantities which has direction along with magnitude are called vector quantity, are called vector quantity. ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। इसमें साथ में एक स्टेटमेंट और इंक्लूड किया जाता है, अ वेक्टर मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, या कहना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, कि एक वेक्टर जो है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर अलजेब्रा। कि पूरा वेक्टर का अपना एक पर्टिकुलर अलजेब्रा होता है, आप उसमें ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, और टेक्निकली डिवीजन तो वेक्टर में होता ही नहीं है,
राइट। तो इन तीनों को करने का अपना यूनिक तरीका है जिसको कॉम्बिनेशन में हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो ये हुई बच्चों हमारे पास यहां पर बेसिक डेफिनेशंस जिनको हमें समझना था कि अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा हमारे पास, राइट, जिसको हमने अभी अभी यहां पर समझा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हम यहां पर एग्जाम्पल्स देखें तो सिर्फ कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से मिलता जुलता वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। आपने 9th-10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही स्पीड के काउंटर पार्ट हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी, यानी स्पीड में अगर वेलोसिटी को इंक्लूड कर दिया जाए, सॉरी स्पीड में अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया जाए तो दैट बिकम्स वेलोसिटी, राइट। इन द सेम वे अदर क्वांटिटीज भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि फोर्स, जैसे कि आप यहां पर बहुत सारी क्वांटिटीज इस तरह की दी जा सकती हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि मोमेंटम, राइट। ये सभी क्वांटिटीज क्या हैं, ये सभी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इन सभी को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। विदाउट डायरेक्शन वी कैन नॉट एक्सप्रेस। इमेजिन वेलोसिटी बताई गई है और डायरेक्शन ना बताई जाए, पॉसिबल? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल, हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमें अगर वेक्टर बताना है तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शंस बताना जरूरी होता है। अब यहां पर एक डिस्प्यूटेबल क्वांटिटी होती है, कई बार कुछ बच्चे उसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल है और सभी जगह पर इस बारे में बताया जाता है, तो मैं उसको बस अलग से एक पॉइंट लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? सबको याद भी होगा, इलेक्ट्रिक करंट को इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी, या ये डिस्प्यूटेबल ही क्यों है? सो करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट अक्सर जब बताया जाता है, लिखा जाता है, आपने 10th क्लास में अच्छे से देखा होगा कि उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बना दी जाती है, एरो लगा दिया जाता है, बैटरी के टर्मिनल्स के बारे में बताया जाता है, फ्रॉम ए टू बी करंट इज फ्लोइंग और नॉट, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि जैसे करंट हैज इट्स डायरेक्शन, बट ध्यान से समझो, इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बनाई गई डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे अदर जो क्वांटिटीज हैं जिनको हमने एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज कहा है, उनकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, अगर हम उसके अलग किसी डायरेक्शन में लगाएं तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो हमारा वायर इस तरह से सॉकेट में लगा हुआ है या ऐसे सॉकेट में लगा हुआ है, ऐसे सॉकेट में लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना करंट आ रहा था वो अटैचमेंट होना चाहिए, सिर्फ उसका कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए और वो हमें वहां पर सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जैसे कि इस तरह से वायर को कनेक्ट करने पर हो रहा था। यानी अगर उसके डायरेक्शन के चेंज होने पर कोई बिहेवियर ही चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अगर उसका डायरेक्शन कोई मैटर ही नहीं करता तो उसका डायरेक्शन टेक्निकली एक ऐसा डायरेक्शन है जो कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, एक ट्रिवियल डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इसको एक और स्टेटमेंट की हेल्प से कुछ ऐसे बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इलेक्ट्रिक करंट नहीं ओबे करता, किस चीज को ओबे नहीं करता? इट डजंट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। और ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो ना करे, ओबे ना करे, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब उसको स्केलर क्वांटिटी होना पड़ेगा, राइट। अब ये बात क्लियर है? अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी इफ इट इज नॉट अ वेक्टर देन इट मस्ट बी स्केलर। कोई बीच में नहीं रहेगा कि ये ना वेक्टर है ना स्केलर है, ऐसी कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। या तो वो वेक्टर होगी या फिर वो स्केलर होगी,
राइट। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि किन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, किन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, कंडीशंस किस तरह की हैं, कहां पर आपको किस तरह से देखना है, क्या एक्सेप्शन है, ये सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, राइट। अब इसमें आगे देखते हैं कि एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा कि हाउ वी कैन ऐड two different vectors, we can subtract two different vectors, how we can multiply them, right, और उस पर बेस्ड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अगेन मैं रिप्लाई कर इस पर बता रहा हूं कि ये चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डायरेक्टली हमसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ योर जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट, तीनों ही एग्जाम में ये एक डायरेक्ट सिलेबस होता है, राइट। वेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, राइट। ये कोई ऐसा टूल नहीं है कि हमें इसको यानी फिजिक्स को पढ़ने के लिए बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत थी, उसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जब वो फिजिक्स में क्वेश्चन बना कर दिया जाएगा तभी पूछा जाएगा। नहीं, वेक्टर का इंडिविजुअल सेपरेट क्वेश्चन तीनों ही एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है, कभी भी हमसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको एक ओरिजिनल चैप्टर की तरह से ही पढ़ेंगे क्योंकि इसकी अपनी खुद एक एंटिटी है। एंड ऑब्वियस है इस पर बेस्ड बहुत सारी कैलकुलेशंस लगभग फिजिक्स के हर उस चैप्टर में मिलेगी जहां पर कोई भी क्वांटिटी जो कि वेक्टर इंक्लूड करती है, राइट। जैसे नेक्स्ट चैप्टर आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशंस का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। उसके अगला वाला टॉपिक जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क एनर्जी पावर में भी वर्क की डेफिनेशन जहां से निकल कर आएगी आपको भी याद होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी तरीके से आपको वेक्टर क्वांटिटी को यूज करना सीखना होगा। आगे आने वाले ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में आप बिना वेक्टर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सो पे अटेंशन एंड लेट्स कंटिन्यू विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हम किसी वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं।